जीवन भविष्य दर्पण। मिथुन राशि लग्न के स्त्री और पुरुषों के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। मिथुन राशिगत जातक सदैव रुचिकर विषयों को प्रधानता देने वाले, हाथ में मछली की आकृति महिमा से युक्त, रति क्रिया में निपुण, स्त्रियों के समाज से आकर्षित और प्रशंसित होते हैं। सज्जनता के धनी तथा लोकमान्य व्यतीत करते हैं। वाणी और उच्चारण में सामान्य दोष भी हो सकता है। इस प्रमाण के अनुसार मिथुन राशि के व्यक्ति श्याम वर्ण के सुंदर मुखाकृति वाले, तीखे नाक नक्शे से युक्त, बुद्धिमान, विचारमान तथा नृत्य संगीत में रुचि रखते हैं। स्त्रियों का अधिक सुख प्राप्त रहता है। दूसरों के इरादों को समझ लेने का उत्तम गुण होता है। इन्हें मकान के कमरे में ही रहना पसंद होता है। सुंदर नेत्र, मधुर भाषण प्रिय होते हैं। भ्रमण में ज़्यादा रुचि नहीं लेते। रहन सहन का स्तर उच्च श्रेणी का होता है। भोग विलास में द्रव्य व्यय की आदत से परेशान तो होंगे, किंतु आनंद में व्यय का ध्यान भी नहीं रखते। इनके जीवन में धन संग्रह का श्रेष्ठ योग तो नहीं बनता, फिर भी इन्हें अभाव महसूस भी नहीं होता। सोच समझकर विचारपूर्वक कार्य करने की आदत के बाद भी अपनी स्वल्पज्ञता से पीछे रह जाते हैं। मिथुन राशि लग्न की महिलाएं प्रायः त्रिदोष, कफ, वायु से प्रभावित होकर वैसी ही अपनी प्रकृति बना लेती हैं। इनकी बुद्धि अधिक विस्तृत नहीं होती, अपने सीमित दायरों में प्रबुद्ध होने का परिचय देती हैं। शारीरिक अनुपात में इनका कद ना अधिक मोटा होता है, ना अधिक बड़ा। इनकी वाणी आकर्षक होती है। प्रिय वचन बोलकर अक्सर सबका मन मोह लेती हैं। अपने धर्म की मान्यता देती हुई गृहस्थ धर्म, पतिव्रत धर्म, देव धर्म एवं गुरु धर्म संरक्षित तथा सुरक्षित रखती हैं। इसी धर्म के गर्भ में यह बात भी छिपा है कि सबकी बात सुन लेने, समझ लेने के बाद भी अपनी बातों को सर्वोपरि मना लेने का दावा रखती हैं। इनके हाथ में धन स्थिर नहीं रह पाता। अनेकों नाना प्रकार के रोग, बाधा, दुर्घटना आदि से पीड़ित रहना और मृत्यु काल में जल भय, विष भय अथवा विषाक्त वातावरण का भय उपस्थित होता है। मिथुन राशि के जातक अपने ग्राम, समाज और परिवार में अधिक चतुर, साक्षर, पढ़े लिखे सिद्ध होते हैं। मित्रता जिनसे एक बार हो गई वह अटूट रहती है। मीठा पदार्थ इन्हें प्रिय होता है। सुशील स्वभाव, चंचल नेत्र और आवश्यकता से कम बोलने वाले होते हैं। परिवार का पालन पोषण करने में दक्ष, पारिवारिक वात्सल्य पाने वाले, कौतूहल से परिपूर्ण जीवन होता है। बचपन में बेहद लाड़ प्यार होता है। युवावस्था में सामान्य स्तर का सुख पाते हैं। भोग विलास में अधिक रुचि रखते हैं। अपने अंतिम अवस्था में कुछ दुख को प्राप्त करते हैं। इस प्रमाण के अनुसार 2 स्त्री का सुख इन्हें मिलता है। द्विभार्या योग बनता है। श्रेष्ठ जनों एवं गुरुजनों के प्रिय और अनुयायी होते हैं। संतान कम होती है, गुणवान होते हैं। जन्म से 5 वर्ष की आयु में वृक्ष से भय अर्थात चोट चपेट या गिरने की आशंका रहती है। 16 वर्ष की आयु में इन्हें कई बार प्रतिद्वंदिता अथवा शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। 18 वर्ष की आयु में कर्ण रोग से विशेष कष्ट संभव होता है। आयु क्रम के विस्तार के 20 वर्ष की आयु में विशेष पीड़ा की स्थिति बनती है। रोग, बाधा, शत्रु बाधा, साथ मार्केश तुल्य कष्ट का प्रभाव 38वें वर्ष में होता है। धर्मनिष्ठा एवं उपासना के माध्यम से इन्हें आयुष लाभ मिलता है। विलासी, भोगी होने के साथ साथ दान आदि कर्म के प्रति भी अच्छी आस्था रखने वाले सत्यभाषी होते हैं। धर्म कर्म के प्रति रुचि रखते हैं। सुंदर मुखाकृति होती है।
नृत्य गीत वादन कला में विशेष लगाव होता है। प्रिय वचन बोलने से इनको सर्वत्र सम्मान मिलता है। 80 वर्ष की आयु होती है। शास्त्र के जानकार और कला मर्मज्ञ भी होते हैं। वाणी में आकर्षण होता है। बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष एवं बुधवार का दिन इनके लिए अनुकूल नहीं करता। मध्याह्न समय और हस्त नक्षत्र के उपरोक्त महापक्ष और वार का संयोग लगभग 80 वर्ष की आयु में इनके लिए अंतिम जीवन का सूचक बन जाता है, बशर्ते कि उससे पूर्व के सभी अरिष्ट वर्षों में इनकी आयु की रक्षा होती है। और अब ग्रह पीडोपशनार्थ रत्नाभरणोक्त उपचार का परामर्श दिया जाता है। मिथुन लग्न राशि के जातक देवकृत पीड़ा अर्थात देवदोष एवं देवकोप से पीड़ित होते हैं। कटिपीड़ा, मानसिक भ्रम, मूर्छा, शरीरारिष्ट कोप के पीड़ित होते हैं। कटिपीड़ा, मानसिक भ्रम, मूर्छा, शरीरारिष्ट, दुर्घटना जन्य अंग पीड़ा, प्रायः दुस्वप्न दर्शन इत्यादि व्याधियों से पीड़ित होते हैं। श्री हनुमान जी की आराधना और श्री हनुमान जी के मंत्र द्वारा नित्य गुग्गुल का हवन करना, वेद मंत्रों का पाठ सुनना और पुराण पारायण करना इनके लिए श्रेष्ठ होता है। दैनिक कल्याण के जिज्ञासु निम्नलिखित मंत्र का प्रतिदिन 108 बार एक माला जप करें। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मिथुन राशि का स्वानुभूत जीवन फल। प्रायः आपके संपर्क में रहने वाले लोगों का सुख समृद्धिपूर्ण जीवन आपकी अपनी अभीष्ट सिद्धि में सहायक होता रहेगा। मनोहर प्रकृति, वाचाल, परिश्रमी और आपका जीवन सीधा सादा, सरल, सुंदर और बहुत ज़्यादा मान इज्जत से भरा पूरा है। पश्चिम दिशा हमेशा लाभकारक होगा। आपकी ज़िंदगी में बेबसी, मजबूरी, कठिनाइयाँ, दरिद्रता और मुसीबत कम नहीं रहेगी। मिजाज रसीला, हंसमुख, बुद्धि तेज और दिमाग रफ्तार काफ़ी तेज रहेगा। चेहरे पर या मस्तक पर किसी गहरे जख्म का दाग या भाग्यशाली तिल का निशान जरूर होगा। कर्ज के लेन देन में काफ़ी चतुर होंगे। कागज, कपड़ा, लेखन सामग्री, खाद्य पदार्थ और सौंदर्य पदार्थ का व्यापार आपके लिए पूर्ण लाभदायक होगा। पेट का रोग, खूनी आंव का मरोड़ा, कब्जियत तथा कलेजे में अधिक गर्मी से ज़्यादा परेशान रहेंगे। खास तौर से नेता, कवि, लेखक, वक्ता, ज्योतिषी, चिकित्सक या किसी खास विषय के आप विद्वान होंगे। यदि नौकरी करें तो छोटी बड़ी मुसीबतों, परेशानियों और झूठे कलंकों में आपको फंसना पड़ेगा। छोटी मोटी बातों पर क्रोध करने की आदत बनी रहेगी। कोई काम कितना भी गुप्त रहे करेंगे वह अपने आप तुरंत सबके सामने प्रकट हो जाएगा। स्वामी बुध शूद्र वर्ण, वायु तत्व, द्विस्वभाव संज्ञा, सुंदर स्वभाव, पित्त प्रकृति, साहसी, उत्साही, चतुर, पुरुषार्थी, कार्य संपन्न करने में शीघ्रता से काम लेने वाले, अर्थ सम्मान प्राप्ति, सिर की पीड़ा से युक्त, महान पराक्रमी तथा कृपण स्वभाव के व्यक्ति आप होंगे। अपनी व्यक्तिगत मनोवांछित इच्छाएं कब पूर्ण होंगी, इस प्रकार का उतावलापन कदाचित आपकी मानसिक स्थिति को खेदग्रस्त बनाए रखेगा। 13 से 16 वर्ष तक अथवा 19 से 26 वर्ष तक की उम्र में विवाह शादी के योग पाए जाते हैं। पति पत्नी का सुख संबंध सुदृढ़ एवं स्थायी रहेगा। संतान सुख बहुत कम मिलेगा। सही ढंग से बुद्धि में उत्पन्न जिज्ञासा वृत्ति आप अपने मन के भावी जीवन को अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे, परंतु आप अपने मन में हमेशा संदेह, शंका और दुविधा रखेंगे। कारोबार और नौकरी में खाना कमाना ही लगा रहेगा। हरे रंग की वस्तु एवं पदार्थ ज़्यादा पसंद करेंगे। किसी औरत से गहरा धोखा पाने का खतरा है।
आपके लिए दिसंबर का महीना 11, 16, 26, 28 तारीखें और शनिवार का दिन हमेशा कष्टप्रद रहेगा। कृपया इन दिनों सावधानी से काम करें। जहाँ तक हो सके मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले प्राणियों से ही दोस्ती करें, जो ज़्यादा लाभप्रद होगा। आपके सहयोगी और प्रिय कहलाने वाले दोस्त लोग मुंह पीछे हमेशा आपकी बुराई करने पर डटे रहेंगे। जन्म से 6 वर्ष तक और 21 से 32 वर्ष तक का समय भाग्यहीनता और परेशानी का समय है। हर क्षेत्र में, चाहे वह पढ़ाई लिखाई, कारोबार, नौकरी का क्षेत्र हो अथवा घर परिवार की बातें हों, आपको ज़्यादा तकलीफ सहनी ही पड़ेगी। दिमाग चंचल और चिंतित रहेगा। शरीर में कष्ट और बीमारी लगी रहेगी। छोटी मोटी यात्रा का स्थानांतरण में छोटी बड़ी दुर्घटना का कोई योग है। 7 से 20 वर्ष तक का समय कुछ मायने में अच्छा है। जो भी कार्य सोचेंगे या करेंगे, थोड़ी बहुत सफलता मिलती ही रहेगी। खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। अनुचित कार्य करने पर अपमान भी सहना पड़ेगा। आपके परिवार और माता पिता की स्थिति बिल्कुल दयनीय रहेगी। परिवार से नाराज़ होकर अथवा बिना पूछे भाग जाने या कहीं गुप्त स्थान पर चले जाने का पूर्ण योग है, किंतु 21वां वर्ष आपके लिए पूर्ण भाग्योदय कारक है। चारों ओर से सफलताएं आपका चरण चूमेंगी। घर, मकान, मोटर, नौकर आदि का अच्छा खासा सुख मिलना प्रारंभ होगा। मान सम्मान का विस्तार, कार्यों में स्फूर्तिपन, विद्यार्जन, धन दौलत का लाभ तथा देश विदेश की यात्राएं भी होंगी। 33 से 46 वर्ष तक का समय आपके जीवन में एक सुनहला चांस है। इसी अवस्था में आप जो भी कुछ जीवन का मकसद हासिल कर लेंगे तो वह हो जाएगा, वरना आगे चलकर बड़ी भयंकर स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। शारीरिक शस्त्राघात भी हो सकता है। 1986-87 ईस्वी में जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से दौलत प्राप्त होने की आशा है। 47 से 56 वर्ष तक का समय महान कष्टकारक होगा। राजभय, स्त्री संतान से महान शोक, कारोबार, नौकरी में उलझनों का सामना करना पड़ेगा। आप इन समयों में रोग से परेशान रहेंगे। बहुत गंभीर चोरी वगैरह भी हो सकती है। फिर भी आपकी वृद्धावस्था के कुछ वर्ष काफ़ी आराम, चैन और सुखपूर्वक बीतेंगे। वहीं बुढ़ौती का सहारा बनेगा। 57, 58, 61 और 68वां वर्ष आपके लिए खराब है और मुमकिन है कि इन्हीं वर्षों में आपकी मृत्यु हो जाए, किंतु आप इन वर्षों से बच गए तो 76 वर्ष 5 मास 11 दिन की अवस्था में किसी अनजान स्थान पर मृत्यु होगी। आगे ईश्वर मालिक है। मिथुन राशि वाली स्त्रियां अपने पति के इशारे पर चलने वाली होती हैं। स्वभाव चंचल, स्वाभिमानी, शक्तिहीन, कार्य एवं व्यवहार कुशल, शरारती स्वभाव की होती हैं। स्वतंत्रता एवं वाचालता के गुण दोष विद्यमान होंगे। यदि आपकी मिथुन राशि है तो सर्वसाधारण की दृष्टि में अनेक चमत्कार का अपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त रहेगा। अपने सुख दुख, हानि लाभ और जीवन मरण की चिंता से सदैव ग्रसित रहेंगे। मानव प्राणी के कल्याण में आपकी रुचि होगी। अपने अज्ञान को दूर करने तथा उत्तम ज्ञान शक्ति प्राप्त करने में आप चतुर होंगे। प्रत्यक समीर, सुख, भादिपन्ना, द्वंद्व द्विमूर्ति, विषमोद योषण, मध्य प्रजासंग, वन स्थ शूद्रो, दीर्घ स्वना, स्निग्ध नेट तथोग्रह। विविध शास्त्रों का पूर्ण पांडित्य, बोलने की उत्तम शक्ति, प्रियभाषी, प्रेमालु स्वभाव, ग्रंथों के अध्ययन तथा रचना में तत्पर, कलात्मक रुचि, सत्य के पक्षपाती, सुंदर स्वरूप, स्त्री सुख की जिज्ञासा, शरीर बलहीन, पौरुष बल उत्तम, जासूसी, वकालत, बहस,
नाटक आदि में रुचि, छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य, अधिक पुत्र संतान का सुख, बुद्धि व तर्क के बल पर सभी कार्यों का संपादन और अति भोजन प्रियता मिथुन राशि का लक्षण मात्र है। आप प्रारब्धवादी होने के साथ अधिक अंशों तक प्रयत्नवादी व्यक्ति हैं। दुख के समय प्रकाश देने का कार्य ईश्वर का है। उपासना मार्ग स्वीकार करके आप सदैव प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। भावी संकटों के प्रति आप जागरूक रहें और सुख दुख को आप समान समझें, इसी में आपका कल्याण निहित है। दान धर्म दया में रुचि, अभिमानी, प्रसन्न मुख, प्रिय भाषण, पुत्रों से युक्त, गुप्त बुद्धि, भोग कामना, दीर्घायु, प्रतापी, शास्त्र का ज्ञान, धन संपन्न, उत्तम बुद्धि, कुटिल लोगों का साहचर्य, उदार चित्र, कीर्ति संपन्न तथा अनेक लोगों के प्यारे व्यक्ति आप होंगे। प्रगति की दृष्टि से मिथुन राशि अच्छी रही है, फिर भी वाद विवाद, चिकित्सा, कर्म तथा बुद्धि के विकास में यह राशि बराबर सहायक है। आपके शरीर में कंधा, हाथ, फेफड़ा, भुजाओं की हड्डियाँ और नाक का समीपवर्ती स्थान प्रायः रोगग्रस्त रहेगा। रक्त, मांस और चर्म रोग संबंधी व्याधि से भी पीड़ित रहेंगे। प्रतिवर्ष दिसंबर मास प्रतिमास 11, 15, 26, 28 तारीखें शनिवार का दिन वृष, कन्या, मकर राशि वाले व्यक्ति और पीला रंग के वस्त्रादि पदार्थ आपके लिए ठीक हैं। आपके स्वभाव में सेवा वृत्ति की प्रबल भावना होगी। आप अपने जीवन कल्याणार्थ निम्नोक्त शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 12 आवृत्ति पाठ प्रतिदिन करें। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वराय प्रमथाय महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोदभव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। आपकी मिथुन राशि है। आप बुध ग्रह से प्रभावित व्यक्ति हैं। संभव है कि आपके जीवन में अधिकांश अवस्थाओं में बुध पर हावी होने वाले शत्रु ग्रहों का कुचक्र प्रतीत हो, क्योंकि कभी कोई कष्ट जो भी पैदा होता है उसका सीधा प्रभाव आपके बुद्धि, दिमाग और हृदय पर पड़ता है। नियमतः आपको बुद्ध रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। यदि रत्न धारण अशक्य हो तो पूर्णतः अनुष्ठान विधि से सहस्त्रार चक्र, जागृत मोहिनी कवच निर्माण कराकर धारण कर लेना चाहिए। व्रतों में प्रतिमास संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत हितकारी होगा। उपरोक्त उपाय से ही आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये था जीवन भविष्य दर्पण में मिथुन राशि के स्त्री और पुरुषों के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।